नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सी स्टडी में। दोस्तों, आज हम मैथ का पहला टॉपिक परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि अपन जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट के अंदर आपको दे जाएंगे दो क्वेश्चन। जो भी मटेरियल जो आज पढ़ाया जाएगा उस पर उसी बेस के आधार पर दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। परसेंटेज में सबसे पहले जो अपने परसेंटेज वर्ड सुनते हो माइंड में आता है वो आता है प्रतिशत का साइन, परसेंट का साइन। परसेंट का साइन अब जो लिखा होगा 20% मान लो, 30% है, 50% है, ये लिखा हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन अपन देखें बिल्कुल बेसिस पे कि इसको भिन्न में या दशमलव में चेंज कैसे करें। तो प्रतिशत है, इसको हटाना है तो ये हटता है, लेकिन ये वैसे ना हटके साथ रहता है। देखो इसके परसेंट में ये ओब्लिक चिन्ह है, ये इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। दो पॉइंट है, ये इसके साथ रहेंगे, तो ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, इसके साथ ही तो है। लेकिन परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं। ऐसे ही कुछ भिन्न संख्याएं हैं, जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/7 है। इनके लिए बोल देंगे भाई इनको परसेंट में चेंज करो। तो इनको प्रतिशत में चेंज करने का सीधा तरीका है, इनको 100 से मल्टीप्लाई करना, इसी प्रकार का। ये तो बिल्कुल बेसिक। अब एक अपन देखें एग्जांपल लेते हैं, अपन कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं जैसे 25/2 का कितना प्रतिशत है, 150 है। 25/2 का कितना प्रतिशत है, 150 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए या फिर पूरे प्रतिशत में जो अपने बेसिक चीज कंसेप्ट होता है प्रतिशत का, वो देखो। अक्ष का y प्रतिशत z है, अक्ष का y प्रतिशत कितना है, z है। इसको देखना तो ये अक्ष है, ये कोई भी एक संख्या है, ये है ये 1%, इस संख्या का 1% है, और ये इसका क्या है, रिजल्ट है। ये इसका क्या है, रिजल्ट है। देखना ये अपन फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। 25/2 का कितना प्रतिशत है, 150 है। मतलब 25/2 वो संख्या है जिसका रिजल्ट कितना है, 150, लेकिन परसेंट नहीं पता। तो देखना इस पे अप्लाई करते हैं। 25/2 का कितना प्रतिशत नहीं पता, तो मान लो कि अक्ष प्रतिशत मान लो, अक्ष प्रतिशत मान लो कितना है, 150 का रिजल्ट आ गया। तो अपन वो अक्ष का मान निकालना, वो सीधा सीधा निकल जाएगा। आ गया समझ में। 25/2 का कितना प्रतिशत है, 150 है। तो ये अक्ष का मान इधर रहेगा, 150 इधर है, ये उधर जाएगा ऊपर और ये नीचे। 25/150 सदुनी 12%। इसी प्रकार है वो है संख्या, वह संख्या जो 700 से 30% अधिक है। इसमें क्या है, कोई संख्या है जो 700 से कितना अधिक है, 30%। मान लो कि वो संख्या अक्ष है और ये अक्ष है, ये 700 से कितना अधिक है, 700 से अधिक कितना है, 30%। 30% अधिक है ना। तो डायरेक्ट अपन जानते हैं, इतना अपन बेसिक पढ़ा है कि 700 से 30% अधिक है। अपन परसेंटेज जो पीक पॉइंट लेते हैं वो पीक पॉइंट होता है 100 मानते हैं पीक पॉइंट परसेंट में, किसी भी चीज में देख लो। तो 700 से 30% अधिक माना है, तो डायरेक्ट कर देंगे अपन 130/100। इसको सोल्व करेंगे 910। तो वह संख्या कौन सी है, 910 है। ये 910 700 से 30% अधिक है, ये रिजल्ट आता है इसका। इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, लेकिन अपने लिए बेस्ट है। दूसरा तरीका ऐसे है कि वह संख्या कौन सी है, 700 से कितना अधिक है, 30%। तो 700 में क्या जोड़ेंगे, इसी 700 का 30%। तो इसको सोल्व करेंगे 210। तो 700 में 210 जोड़े तो वही 910। आंसर वही आना है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट डायरेक्ट अपन को 30% एक्स्ट्रा बोला तो एक्स्ट्रा, अगर कम भी बोले तो कम में भी क्या दिक्कत है। इसमें कम करेंगे तो 100 में कम करेंगे, 30% कम है तो 70/100 हो जाएगा, 20% कम है 80/100 ऐसे। इसी प्रकार क्वेश्चनों की लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर। मैथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज को पकड़ो, सोल्व 1 मिनट में सोल्व होगा। देखो कोई संख्या जिससे 210 30% कम है, कोई संख्या है उस संख्या से जिससे
210 क्या है, 30% कम है। देखो बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना अपने आगे बहुत काम आने वाली है कि कौन सी संख्या किसके बराबर होता है। जैसे योग के बराबर योग करेंगे, अंतर के बराबर अंतर करेंगे, गुणा के बराबर गुणा करेंगे। आने वाले टाइम में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर अपन यही करने वाले हैं। इसमें देखना कोई संख्या है जिससे 210 है, उस संख्या से 210 कितना है, 30% कम है। एक बात बताओ मेरे को, ये जो 210 है, मान लो कि वो संख्या x है, x मानते हैं उस संख्या को, उस संख्या से 210 कितना कम है, 30% कम है ना, 30% कम है। तो मेरे को एक बात बताओ, पर अपन पीक पॉइंट क्या मानते हैं हमेशा, 100, अपन पीक पॉइंट 100 मानते हैं, और ये कह रहा है 30% कम है, मतलब ये 30% कम की वैल्यू है। 100 की वैल्यू ये x है, 100 की वैल्यू x है, लेकिन 30% कम की वैल्यू क्या है, 210। मतलब ये 210 है, ये 70% की वैल्यू है या नहीं, बिल्कुल है ना, 70% की वैल्यू है नहीं। क्यों, ये 30% कम की बोल दो या 70% की बोल दो कि उस संख्या का ये 70% है, ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो ये संख्या उससे 30% कम है, दोनों बात एक ही है। तो ये 210 कितने की वैल्यू है, 70 की। अपन को वैल्यू की किसकी निकालनी है, इस 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100 तो ये अक्स है, वो संख्या 100 पीक पॉइंट तो है, तो इससे अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो संख्या क्या आ गई, 300। वो संख्या क्या आ गई, 300। तो ऐसे प्रश्नों में या फिर किसी भी प्रश्न में उनकी लैंग्वेज पकड़ो, तो लैंग्वेज से बिल्कुल सिंपल होता है प्रश्न। अब इसी बेसिक पे अपन नया क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इनसे मिलता होता। जैसे परीक्षा में, किसी परीक्षा में किसी एक छात्र ने 180 अंक प्राप्त किए। प्रश्न सुनना ध्यान से, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 180 अंक प्राप्त किए। देखना किसी परीक्षा में उसके प्राप्तांक कितने हैं, किसी परीक्षा में उसके प्राप्तांक है 180, लेकिन फिर भी क्या है कि वो बंदा 30 नंबरों से फेल हो गया, फिर भी वो बंदा 30 नंबरों से फेल हो गया। आगे कहता है कि उसके उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का अर्थ होता है जिस अंक पे या प्रतिशत पे अपन पास होते हैं, वो होता है उत्तीर्णांक। तो उत्तीर्णांक इसने कहा है कि उस परीक्षा के उत्तीर्णांक है 30%। उस परीक्षा के उत्तीर्णांक कितने हैं, 30% उसके उत्तीर्णांक है। तो ये बताओ कि उस परीक्षा का जो पेपर लगा है, उस पेपर की पूर्णांक क्या है, मतलब वो पेपर कितने नंबर का था टोटल। ठीक है, चलो इसको सोल्व करें बिल्कुल आसान तरीके से। प्राप्तांक है 180, ठीक है, फिर भी वो फेल हुआ। एक सेकंड देखो, आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊं। उसके नंबर आए 180, फिर भी वो फेल हुआ, कितने नंबर कम पड़े उसके, 30 नंबर। भाई यही बोल रहे हैं 30 अंक है, यहाँ 180 अंक है, 30 अंक कम पड़े उसके। अगर उसके 30 अंक और आ जाते तो बंदा पास होता नहीं, बंदा पास होता बिल्कुल। और ये कह रहा है कि उसको पास होने के लिए चाहिए 30%। उस परीक्षा का ये सिस्टम है कि मतलब अगर 30% जिस बंदे के बन गए वो पास स्टूडेंट, लेकिन इसके तो बने 180 हैं। अब सुना ध्यान से, उसके बने 180 हैं, 30 नंबरों से वो फेल हो गया, और उसके बढ़ने थे 30%, लेकिन ये मान लो कि उसके कोई 26-27% बने, ये मान लो और फेल हो गया। मेरे को एक बात बताओ, अगर उसके 30 नंबर और आ जाते, वो थोड़ा और लेता, उसके 30 नंबर और आ जाते तो उसके 30% बनते कि नहीं बनते, बनते ना। देखो फिर ये 180 और ये 180 प्लस 30, 210 नंबर अगर वो ले आता तो उसके कितने परसेंट बनते, 30%। और 30% उसके बनते तो बंदा पास होता। अब देखो आगे, मैं ये बोल रहा हूं उसके 30% बनते और उसके नंबर आते 210 तक। तो मेरे को ये बात बताओ, ये 210 जो नंबर है ये 30% की वैल्यू है नहीं, क्योंकि 210 नंबर लाएगा तो पास होगा और 30% लाएगा तो भी पास होगा, बात एक ही है। लेकिन ये वैल्यू परसेंट में ये है, अंकों में, डिजिट में। तो आप ये देखो, ये 210 है, वो कितने की वैल्यू हो गई, 30% की वैल्यू है कि नहीं, हो गई ना। अब अपन देखते हैं कि यहाँ 30% की वैल्यू है, लेकिन इसने पूछा अपन को क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक पूछा है मतलब पीक पॉइंट पूछा, पीक पॉइंट पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको इससे किया, ये लो
मतलब वो पेपर कितने नंबर का था, टोटल 700 नंबर का। इसके अलावा एक चीज और पूछ लेता है कि उस परीक्षा के उत्तीर्णांक कितने थे, कितने अंक थे कि इतने नंबर आने से बंदा पास होता। तो वो तो अपन को पता लग गया 210 ही है, लेकिन फिर भी अगर अपन ऐसे निकाल देखते हैं, अगर उसके पूर्णांक दिए हैं अपन को 700, देखिए 700 निकाल लिए अपन ने। अब उस परीक्षा के उत्तीर्णांक कितने, उत्तीर्णांक निकालने में डायरेक्ट अपन कर देंगे क्या, 30% निकाल लेंगे। ये उस परीक्षा के उत्तीर्णांक है, ये लो 210, ये अपन 210 में से इस तरीके से पहले निकाल लिए थे। ठीक है, ये एक बिल्कुल सिंपल प्रश्न जिसके अंदर परीक्षा में पूछा जाता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा डिफिकल्ट करें, इसी प्रश्न को थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे तो देखना क्या होता है। किसी परीक्षा में एक छात्र है, उसके प्रतिशत है 25% अंक है। ठीक है दोस्तों, 25% अंक है, लेकिन फिर भी बेचारा 40 नंबरों से क्या हो गया, फेल। 40 अंकों से क्या हो गया, वो बंदा फेल हो गया। लेकिन उसी कक्षा में दूसरा छात्र है जिसके परसेंट में 40 और वो बंदा 35 अंकों से क्या हो गया, पास। 35 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया। अब ये बोल रहा है कि उस परीक्षा के पूर्णांक उत्तीर्णांक जो भी हो बताओ। दोनों प्रश्न पूछ सकता है, उत्तीर्णांक भी पूछ सकता है और पूर्णांक भी पूछ सकता है, अपन दोनों निकालते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक बंदा है जिसके 25% अंक आए, एक बंदा है जिसके 40% अंक आए हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15%। बिल्कुल देखना, इजीली समझना, कोई नहीं भी समझ में आए तो कमेंट करिए, मैं तो दोबारा पूछना, दोबारा समझा दूंगा। उन दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों बंदों के, दोनों स्टूडेंटों के 15% का। ठीक है, अब आगे देखना, अब उनके अंकों का डिफरेंस निकालना सबसे इंपॉर्टेंट, अंकों का डिफरेंस होता है। 40 अंक उसके कम आए, मान लो कि ये था उत्तीर्णांक की लाइन। अगर कोई बंदा इस लाइन पे नंबर लाएगा ना, जितने अंक इस पे लाएगा तो वो बंदा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन देखना, एक 40 अंकों से फेल मतलब इससे नीचे रह गया, उसके 40 अंक क्या आए हैं, कम। लेकिन दूसरा स्टूडेंट है, उसके कितने अंक अधिक आए हैं, 35 अंक। 35 अंक आए ना, तो इनका डिफरेंस होगा वो इतना लंबा होगा ना, इतना लंबा, तो मतलब इनका योग होगा। जैसे तो इनका योग करें तो कितना आएगा अपने, 75 अंक। अब मेरे को एक बात दो, बिल्कुल सोचना, बिल्कुल समझना, इन दोनों स्टूडेंटों के प्रतिशत का जो अंतर है वो कितना है, 15%, दोनों के प्रतिशत अंक। जबकि इनके अंकों का जो अंतर है वो कितना है, 75 अंक। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों चीज अंतर ही तो है, ये भी इन्हीं दो स्टूडेंटों का अंतर, लेकिन प्रतिशत में है। ये भी अंतर इन्हीं दो स्टूडेंटों का है, लेकिन ये अंकों का अंतर ये तो है। तो अपन इसमें देखेंगे तो ये देखो 15% है, ये 75% के बराबर है या नहीं है ना। तो अपन इसमें ऐसे ही देख सकते हैं, देखो नॉर्मली बता रहा हूं मैं समझाने के लिए। 15% की वैल्यू कितनी है, 75 अंक, सॉरी परसेंट नहीं अंक है, 75 अंक। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 75/15। अपन को हमेशा पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक के लिए 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 75/15 गुणा 100। ये तो है प्रोसेस जो अपन पहले कक्षा में पढ़े थे। अब तो कंपटीशन को देखो, इन दोनों को बराबर कर लिया, 15% है वो किसके बराबर है, 75। तो ये 75 जो अंक है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 15% की है ना। तो क्या करेंगे अपन, 75/15 निकालना, आपको पूर्णांक 100 वीक पॉइंट निकालना है, ये 100 निकालिए। अब देखो इसको काटते हैं, 15 के 75, 500। मतलब उस परीक्षा में जिसमें दोनों छात्र बैठे थे, वो जो पेपर था वो 500 अंकों का था, कंप्लीट पूर्णांक 500 अंकों का था। लेकिन इसके अंदर प्रश्न दूसरा ये भी पूछ सकता है, तो बताओ उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक पूछ ले। तो उत्तीर्णांक इतना आसान है, अपन दोनों से किसी भी छात्र से उत्तीर्णांक निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल नंबर थे 500 का पेपर था, इस स्टूडेंट ने कितने आए, 25% अंक आए ना। ऐसे इसको देख लो, दोनों से निकाल सकते हैं। पहले इसका देख लो, 500 का 25% निकाल लिया, तो ये जो उसके नंबर आए वो आ गए 125। इस स्टूडेंट के नंबर आए थे 125, लेकिन फिर भी ये बंदा 40 नंबर से फेल हुआ है ना, तो ये 40 नंबर जोड़ दो, ये लो 165। मतलब उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना, 165। इसी प्रकार विषय निकाले, दूसरे स्टूडेंट से निकाले
तो वही 500 नंबर का पेपर था। इस स्टूडेंट के बने थे कितने 40%, तो 40% निकालेंगे कितना आएगा 200। लेकिन इस बंदे के जो उत्तीर्णांक की जो लाइन थी उससे कितने अधिक नंबर आए 35 अंक। 35 अंक अधिक है तो उत्तीर्णांक के लेवल थोड़ा नीचे आते हैं, तो इसमें से 35 माइनस करते हैं तो वही 162। तो ऐसे प्रश्नों में उत्तीर्णांक अपन किसी भी स्टूडेंट से निकाल सकते हैं और कैसे भी निकाल सकते हैं। सबसे खास बात ये है बस इसके अंदर आपको मैं एक बात और समझाऊं, इसके अंदर इसी प्रश्न में देखना, जैसे ये ए और बी के प्रतिशत आपने देखा पीछे देखा आप दोनों नंबर है कि 25% है कि 40% है कि 40 अंकों से फेल है 35 अंकों से पास। कई बार क्या होता है परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है थोड़ा चक्कर में डालने के लिए कि एक स्टूडेंट के 35% बने हैं, दूसरे स्टूडेंट के 37% बने हैं, ठीक है, और दोनों ही स्टूडेंट एक 5 अंकों से पास हुआ है, 5 अंक अधिक आए उत्तीर्णांक से, और एक के 9 अंक अधिक आए हैं। मतलब दोनों ही स्टूडेंट के उत्तीर्णांक से ज्यादा नंबर आए हैं, तो उसके अंदर अपना अंतर निकालेंगे। तो प्रतिशत का अंतर तो सही है, 2% उनके अंतर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपन उनके अंकों का अंतर निकालेंगे तो वो यहां पे समझना आप, उनके अंकों का अंतर निकालेंगे। जितने उत्तीर्णांक थे उससे अधिक एक के आए हैं अंक 5 अधिक, दूसरे के आए हैं 9 अंक अधिक, यही है ना, एक के 5 अधिक आए, एक के 9 अंक अधिक आए, ठीक है। तो अब इनका अंतर देखेंगे तो इनका अंतर जो आएगा वो आएगा 4 अंक, और परसेंट का आपने देख लिया 2%, क्योंकि इनका अंतर ऐसे आएगा क्योंकि दोनों ही उत्तीर्णांक से ऊपर हैं, और दोनों ही ऊपर है दोनों पास में, तो उनका अंतर सीधा आएगा। और या फिर ऐसा होगा कि दोनों ही बंदे फेल होते, दोनों ही स्टूडेंट फेल होते, तो दोनों का अंतर ऐड होता, जैसे यहाँ पे माइनस हो रहा है वैसे यहाँ माइनस होता, ठीक है, चाहे इसके दोनों ऊपर पहुंचो। लेकिन एक शर्त है कि एक बंदा फेल हो रहा है एक बंदा पास हो रहा है, तब उस शर्त में आप डायरेक्ट करना इतना सोचना नहीं है, इन दोनों का योग कर देना बस। और जो परसेंट का है वो हमेशा और हमेशा डिफरेंस निकलेगा, अंतर ही निकालना पड़ेगा अपन को, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। जैसे किसी कक्षा के अंदर एक विज्ञान विषय है और एक हिंदी विषय है, और काफी स्टूडेंट है, पूरी कक्षा की बात करेंगे। किसी कक्षा में क्या हुआ 60% विद्यार्थी विज्ञान, सॉरी मैं साफ करता हूं, किसी परीक्षा में किसी कक्षा में 60% विज्ञान में और 70% विद्यार्थी हिंदी में भेज लो, हिंदी में क्या हो गए पास। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में और 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गई, ठीक है। लेकिन दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी हो गए फेल। 15% विद्यार्थी क्या हुए दोनों विषय में फेल हुए, जबकि 60% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए हैं, 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, और दोनों विषय में 15% विद्यार्थी फेल हुए हैं। और इसने आगे कहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उनकी संख्या है जैसे 220। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 220। तो ये बोल रहा है कि कक्षा के अंदर कुल छात्र कितने, कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, तो अपन इसे निकालते हैं। देखो इसके अंदर सबसे खास बात ये है जिनकी अपन को संख्या दी होती है, ऐसे प्रश्नों में जिनकी भी संख्या पास की फेल किया दोनों की किसी की भी संख्या, तो आप पूरे प्रश्न को उसमें ही चेंज कर लो जो अपन को लास्ट में रिजल्ट दिया है। ये रिजल्ट ही एक तरह से अनुत्तीर्ण छात्रों को संख्या दी अपन 220, ये रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट में चेंज कर लो। तो अपन चेंज करते हैं 60% विद्यार्थी अगर विज्ञान में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं 40%, सीधी बात। इसी प्रकार हिंदी में अगर 70% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं 30%, सीधी सी बात है। तो टोटल अगर अपन देखें तो टोटल ये होगा दोनों विषय में फेल कितने हुए हैं 15%, लेकिन अपन तो ऐसे करेंगे भाई 40% तो ये फेल हो गए, 30% ये फेल हो गए, हमारे हिसाब से तो 70% विद्यार्थी फेल हुए हैं, ठीक। और ये कह रहा है कि 15% फेल हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, दोनों विषय में ये दोनों अपन कॉमन निकाला है तो ये जुड़ेंगे एक साथ 70% हमेशा, और दूसरी बात जो कॉमन दे रखा है वो इसमें से डिफरेंस निकलेगा, सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया 55%।
तो ये जो 55% विद्यार्थी हैं ये दोनों विषय में फेल हुए हैं। और इसने भी क्या दे रखा है कि कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है, दोनों विषय में 220। तो मेरे को एक बात बताओ, चाहे 55% बोलूं मैं या फिर 220 बोलूं, कोई अंतर है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि 55% भी अनुत्तीर्ण छात्र हैं, फेल हुए छात्र हैं, और 220 ही फेल हुए छात्र हैं। बस ये डिजिट में है, परसेंट में, दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझा रहा हूं मैं, तो ये 220 है, वो कितने की वैल्यू है? 55% की है या नहीं? बिल्कुल है ना। तो 220 और 55 की वैल्यू, तो अपन को कुल छात्रों की संख्या पूछी है। कुल छात्रों की संख्या के लिए पीक पॉइंट होता है 100, तो 100 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो चलो इसको काटते हैं। कक्षा के अंदर कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 400। ठीक है, आ गया समझ में। ये अपने कक्षा से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो है ये। ऐसे क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और पीछे मैंने जस्ट इससे पिछले बार क्वेश्चन बताया था, वो भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि एक विद्यार्थी इतने आते हैं वो पास होता है, दूसरे विद्यार्थी इतने आते हैं वो फेल होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएंगे आज, जो अपन देखते हैं अभी। बिल्कुल इसी प्रश्न है, देखा। एक की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 30% कम है। ठीक है, एक की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 30% कम है, इसकी कम है एक की। तो ये मान लेते हैं बी की अपने 100 है, क्या दिक्कत है? अगर बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी? बी की 30% कम है, तो 100 से 30 कम में कितना आएगा? 70। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये अब क्या पूछेगा? अब ये पूछ रहा है तो बताओ बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी अधिक है। अब इसका क्वेश्चन ये है, दोबारा सुनो क्वेश्चन। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 30% कम है, तो बताओ बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, सबसे खास ध्यान रखने वाली बात ये है, ऐसे प्रश्नों में चाहे आय के चक्कर, आय वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसमें एजेंट भी होते हैं, वेट के प्रश्न भी इसी से रिलेटेड आते हैं, कंप्लीट प्रश्न आते हैं, आय के, वेट के, इनकम जो भी है वो कंप्लीट इसी पे बेसिस है। इनमें करना क्या है, अपन को बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तुलना किससे कर रहे हैं? ऐसे तुलना कर रहे हैं, ऐसे तुलना कर रहे हैं, तो हमेशा तो जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे आता है। तो इससे तुलना की जा रही है ना, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहां आता है? नीचे। और जिसकी तुलना की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है, ये आता है हमेशा ऊपर। तो इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, जिसकी तुलना या फिर जिसको ज्ञात करना है। अब अपन परसेंटेज निकालेंगे तो वही 100। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ी यह संख्या आ गई, तो 1000/7 अपन देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 पॉइंट, आगे जो भी है पॉइंट दो में 144 पॉइंट कुछ है। तो अपन इसके अंदर देखेंगे यार 144 कैसे आ गए? तो इससे अपन दो आंसर कर सकते हैं। पहला आंसर तो ये कि ये श्योर बात है कि ये बी की ऊंचाई है ना, जिसकी अपन ज्ञात कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं उससे इसकी ज्यादा ही है। क्यों? इसकी अपन 100 होगी तो इसकी कितनी होगी? 144। 144 का मतलब 100 से ऊपर निकलता है, इसकी अधिक ही है। अधिक है तो कितनी अधिक है? 44.कुछ%। ठीक, ये आ गया इसका प्रतिशत, 44.4% जो भी है ये इससे अधिक आ गया। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और देखते हैं अपन आय के अंदर। आय में से एक की आय, एक की आय और ये बी की आय। शॉर्ट में बता रहा हूं ये प्रश्न क्योंकि बिल्कुल इससे रिलेटेड है, बिल्कुल कोई अलग दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाएंगे दोबारा एक प्रश्न और ट्राई करते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय मान ली 100 है, तो ए की आय कितनी हो गई? 20% कम है तो 80। अब देखना वही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बी की आय और ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन को ज्ञात करना है, ये कर लिया। किससे तुलना करनी है? ऐसे तुलना करनी है, तो ये आ गया ऐसे तुलना। किसकी तुलना की अपन ने? इसकी, या फिर किसको ज्ञात करना है? इसको गुना 100। देखो
मतलब इसको देख के पहली बात तो ये कि बी की आय अधिक है, वो तो अपन यहाँ भी पता लगा रहे हैं, फिर भी अपन ट्राई कर देख रहे हैं कि इसकी आय बी की आय ना वो इससे अधिक है। कितनी अधिक है? 100 में से डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो कितनी अधिक है? 25%। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। और अभी लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। उन क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में, कल जो अपनी क्लास होगी उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनके आंसर क्या है। जो 2 क्वेश्चन है दोनों बताना है। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ खूब ज्यादा शेयर करना।